नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गायन वॉल्ट में, जहां हम खोलते हैं इतिहास और संस्कृति का ज्ञान खजाना। आज हम बात करेंगे उस अद्भुत पर्व की जो केवल एक धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और न्याय का प्रतीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले द्वापर युग के मथुरा नगर से। मथुरा के राजा कंस अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए बदनाम था। उसका आतंक इतना था कि लोग उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। लेकिन कहते हैं, जब अधर्म बढ़ता है तब धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं। और यही हुआ उस समय। कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ। शादी के दिन एक भविष्यवाणी हुई। हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। ये सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो उसी समय अपनी तलवार उठाकर देवकी को मारना चाहता था। लेकिन वसुदेव ने वचन दिया, तुम्हें हमारे हर बच्चे को जन्म होते ही सौंप देंगे। कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद खाने में डाल दिया। समय बीता और देवकी ने एक एक कर 7 बच्चों को जन्म दिया। हर बार कंस उन मासूमों को बेरहमी से मार देता। पूरे कारागार में मातम छा जाता। लेकिन 8वां बच्चा वही था जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और इस 8वें जन्म ने ही इतिहास बदल दिया। भाद्रपद माह की अष्टमी, आधी रात का समय था। कारागार के चारों ओर सैनिकों की चौकसी थी। लोहे की जंजीरों से बंद दरवाजे और ऊपर से तेज तूफान और बारिश। तभी कारागार के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु का रूप। उन्होंने कहा, मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे घर जन्म ले रहा हूं ताकि अधर्म का नाश करूं और धर्म की स्थापना करूं। क्षण भर में वह रूप नन्हे बालक में बदल गया। नीली कांति वाला शरीर, घुंघराले बाल, कमल जैसी आंखें, ये थे श्री कृष्ण। तभी कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। जंजीरें टूट गईं, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव पानी में उतरे, यमुना का जल कमर तक आ गया। मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य यात्रा में मदद कर रही हो। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा के घर छोड़ दिया और वहां से नवजात कन्या लेकर मथुरा लौट आए। सुबह कंस ने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी के रूप में आकाश में चली गई और बोली, हे कंस, तुम्हारा संहारक जन्म ले चुका है। गोकुल में नन्हे कान्हा बड़े होने लगे। उनकी माखन चोरी की लीलाएं, गोपियों के साथ उनकी नटखट बातें और बांसुरी की मधुर तान सारे ब्रजवासियों के दिल में जगह बना रही थी। कभी वे कालिया नाग के फन पर नाचते तो कभी गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे गांव को बारिश से बचा लेते। हर घटना में एक गहरा संदेश छुपा था। अन्याय के सामने डट जाना, प्रकृति की रक्षा करना और प्रेम का महत्व समझना। दोस्तों, यही वजह है कि जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये उस रात की याद है जब अंधकार मिटा और प्रकाश आया। आज भी जन्माष्टमी पर लोग उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है और ठीक रात 12 बजे भगवान कृष्ण का झूला सजाकर जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहीं दही हांडी की प्रतियोगिता होती है तो कहीं रास लीला का मंचन। हर जगह भक्ति और उल्लास का माहौल होता है। जन्माष्टमी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और न्याय की जीत निश्चित है। कृष्ण का जीवन प्रेम, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक है। उनका जन्म हमें याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए कोई न कोई अवतार अवश्य आएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हम ऐसे ही और रोचक ज्ञान आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे थे द गायन वॉल्ट, जहां ज्ञान है अनमोल।